दोस्तों, सुंदर नगर गांव में जहां धूल भरी हवा चलती थी, वहां अर्जुन और उसके परिवार का जीवन गरीबी और संघर्ष से भरा था। उनके पिता एक किसान थे और माता एक दयालु महिला। गांव के प्रधान रघुवीर की नजरों में उनका कोई सम्मान नहीं था। एक दिन गांव की बैठक में रघुवीर ने सबके सामने अर्जुन के पिता को एक छोटे से कर्ज के लिए भिखारी कहकर अपमानित किया। अर्जुन, जो उस समय एक छोटा लड़का था, ने अपने पिता की आंखों में आंसू और अपनी मां के चेहरे पर शर्म देखी। यह अपमान उसके दिल में गहरे तक बैठ गया और उसी पल उसने यह कसम खाई कि वह इस अपमान का बदला लेगा और अपने परिवार को सम्मान दिलाएगा। इस घटना ने उसके जीवन का लक्ष्य तय कर दिया। वह अपमान अर्जुन के लिए सिर्फ एक याद नहीं, बल्कि एक चिंगारी बन गया। उसने ठान लिया कि वह अपनी गरीबी को अपनी किस्मत नहीं बनने देगा। दिन रात वह किताबों में डूबा रहता था। पुराने और फटे हुए पन्ने उसकी मेहनत के गवाह थे। एक केरोसिन लैंप की धुंधली रोशनी में वह घंटों पढ़ता रहता था। उसके माता पिता हालांकि उसकी पढ़ाई का महत्व पूरी तरह नहीं समझते थे, फिर भी उन्होंने उसका पूरा साथ दिया। उन्होंने अपनी एकमात्र जमीन बेच दी ताकि अर्जुन कॉलेज जा सके। अर्जुन ने उनसे वादा किया कि उनका यह त्याग बेकार नहीं जाएगा। उसने उसी दिन अपमान की आग को अपने आईएएस बनने के सपने में बदल दिया। अपने माता पिता के त्याग को मन में लिए अर्जुन शहर चला आया। यह गांव से बिल्कुल अलग जगह थी, जहां हर तरफ अवसर और चुनौतियां थीं। उसने एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया, जहां बस एक खाट और कुछ किताबें थीं। खाने के लिए उसके पास कम पैसे होते थे, पर उसका एकमात्र ध्यान यूपीएससी परीक्षा पर था। वह दिन रात पढ़ाई करता, क्योंकि उसे पता था कि यही एक रास्ता है जो उसे उसके सपने तक ले जाएगा। उसका गांव, उसके माता पिता का चेहरा और वह अपमान उसे हर पल याद आते थे, जो उसे आगे बढ़ने की ताकत देते थे। शहर का संघर्ष उसकी मेहनत को और भी मजबूत बना रहा था। लंबी और कठिन यात्रा के बाद अर्जुन ने आखिरकार प्रारंभिक परीक्षा पास की। यह उसकी मेहनत का पहला फल था। इस सफलता ने उसे और भी प्रेरित किया। उसके बाद उसने मुख्य परीक्षा के लिए और भी कड़ी मेहनत की। हर एक प्रश्न पत्र, हर एक इंटरव्यू उसके लिए एक चुनौती थी। वह जानता था कि यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि अपने माता पिता के सम्मान को वापस लाने का एक जरिया है। जब वह मुख्य परीक्षा और फिर इंटरव्यू में सफल हुआ, तो उसे एक नई उम्मीद मिली। उसकी मेहनत रंग ला रही थी और वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा था। जिस दिन यूपीएससी का अंतिम परिणाम घोषित हुआ, अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने लिस्ट में अपना नाम ढूंढा और जब उसे अपना नाम दिखा, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने आखिरकार वह कर दिखाया था। वह अब सिर्फ सुंदर नगर का गरीब लड़का नहीं था, वह अर्जुन सिंह था, एक भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी। उसकी सफलता की खबर गांव पहुंची। रघुवीर को विश्वास नहीं हुआ कि जिस लड़के को उसने भिखारी कहा था, वह आज एक अधिकारी बन गया है। अर्जुन की सफलता की खबर ने पूरे गांव को चौंका दिया। आईएएस अधिकारी बनने के बाद अर्जुन को एक पड़ोसी जिले में पोस्टिंग मिली, लेकिन उसका मन सुंदर नगर में ही था। उसने अपने प्रभाव का उपयोग करके अपने गृह जिले में ट्रांसफर करवा लिया। वह एक बदला लेने वाले के रूप में नहीं, बल्कि न्याय लाने वाले अधिकारी के रूप में वापस आया। गांव में कुछ भी नहीं बदला था। सड़कें आज भी टूटी हुई थीं, स्कूल जर्जर था और लोग अभी भी रघुवीर के डर में जी रहे थे। अर्जुन जानता था कि उसे सिर्फ बदला नहीं लेना है, बल्कि पूरे गांव में बदलाव लाना है, ताकि किसी और को वैसा अपमान न सहना पड़े। गांव पहुंचकर अर्जुन ने चुपचाप अपना काम शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले गांव के विकास फंड का ऑडिट करने का आदेश दिया। जल्द ही उसे पता चला कि सालों से रघुवीर विकास के लिए आए पैसे का गबन कर रहा था। अर्जुन ने सभी अनियमितताओं के सबूत जुटाए। उसके पास रघुवीर को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत थे, लेकिन यह उसकी योजना का हिस्सा नहीं था। वह चाहता था कि रघुवीर को वही अपमान सहना पड़े जो उसने अर्जुन के माता पिता को दिया था। अर्जुन ने अपनी योजना के अनुसार एक बड़ी सार्वजनिक बैठक बुलाई। अर्जुन ने उसी जगह पर एक सार्वजनिक बैठक बुलाई जहां सालों पहले उसके पिता का अपमान हुआ था। पत्रकार और गांव के सभी लोग वहां मौजूद थे। रघुवीर अभी भी अपनी शक्ति के घमंड में था। मंच पर पहुंचा। अर्जुन ने शांत भाव से अपना भाषण शुरू किया और धीरे धीरे उसने रघुवीर के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया। उसने दस्तावेज और खाता बही सबके सामने रखे, जो रघुवीर के अपराधों को साबित कर रहे थे। गांव वाले यह सब देखकर दंग रह गए। अर्जुन के पास सभी सबूत थे। रघुवीर आरोपों से इनकार करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह असफल रहा।
उसका चेहरा शर्म और डर से पीला पड़ गया। जो आदमी कभी गांव में सबसे शक्तिशाली था, वह अब अपने ही कुकर्मों के बोझ तले टूट रहा था। अर्जुन ने उसे देखा। एक ऐसा आदमी जो कभी अजेय लगता था, वह अब कमजोर और असहाय था। पुलिस रघुवीर को लेकर चली गई। यह उसके घमंड और भ्रष्टाचार का अंत था। जैसे ही रघुवीर को पुलिस ले गई, अर्जुन को आखिरकार शांति महसूस हुई। उसने अपने माता पिता की ओर देखा, जो भीड़ में खड़े थे। उनके चेहरे पर गर्व और खुशी थी। उनके पिता की आंखों में जो आंसू थे, वह शर्म के नहीं बल्कि गर्व और खुशी के थे। अर्जुन ने न केवल अपने माता पिता के अपमान का बदला लिया था, बल्कि गांव में न्याय भी लाया था। उसने एक नया अध्याय शुरू किया, जहां अब कोई भी रघुवीर जैसा प्रधान नहीं होगा और गांव के लोगों को डर में नहीं जीना पड़ेगा। रघुवीर का पतन सिर्फ एक व्यक्ति का अंत नहीं था, बल्कि सुंदर नगर गांव के लिए एक नई शुरुआत थी। अर्जुन ने गांव वालों को विश्वास दिलाया कि अब उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उसने तुरंत गांव के विकास के लिए एक नई योजना तैयार की। सबसे पहले उसने गांव की टूटी हुई सड़कों की मरम्मत का काम शुरू करवाया और जर्जर स्कूल के पुनर्निर्माण के लिए फंड जारी किया। गांव वालों को अब उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन्हें पहली बार किसी अधिकारी पर भरोसा हो रहा था। अर्जुन ने न सिर्फ न्याय दिलाया, बल्कि एक बेहतर भविष्य की नींव भी रखी। सड़कों के बाद अर्जुन का अगला लक्ष्य गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति सुधारना था। उसने पुराने स्कूल को एक आधुनिक और सुव्यवस्थित स्कूल में बदल दिया। शहर से बेहतर शिक्षकों को गांव में लाने की व्यवस्था की गई, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। इसके साथ ही उसने गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया, जहां डॉक्टर और नर्स की नियुक्ति की गई। अब गांव वालों को छोटी मोटी बीमारियों के लिए दूर शहर नहीं जाना पड़ता था। अर्जुन ने गांव के सबसे बुनियादी जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान दिया, जिससे लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया। अर्जुन ने गांव के विकास के लिए केवल सरकारी योजनाओं पर ही निर्भर रहना उचित नहीं समझा। उसने गांव वालों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया। उसने गांव के बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं के साथ कई बैठकें की, जिसमें उनकी समस्याओं और सुझावों पर चर्चा हुई। गांव वालों ने पहली बार महसूस किया कि उनकी बात सुनी जा रही है। अर्जुन ने उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। इस साझेदारी ने न सिर्फ गांव के विकास को गति दी, बल्कि लोगों में आत्मविश्वास भी जगाया। सुंदर नगर गांव एक कृषि प्रधान गांव था, लेकिन यहाँ के किसान अभी भी पुराने तरीकों से खेती करते थे, जिससे उनकी पैदावार कम होती थी। अर्जुन ने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक और उपकरणों के बारे में शिक्षित करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की। उसने उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी और नए बीजों के बारे में बताया। कई युवा किसान ड्रोन और आधुनिक सिंचाई प्रणालियों का उपयोग करने लगे, जिससे उनकी फसलें बेहतर हुईं। अर्जुन की पहल से किसानों की आय बढ़ी और गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। गांव में महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं थी, उन्हें घर के काम तक ही सीमित रखा जाता था। अर्जुन ने गांव की महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएं शुरू की। उसने उन्हें सिलाई, कढ़ाई, हस्तशिल्प और अन्य छोटे मोटे व्यवसाय सिखाने के लिए प्रशिक्षण केंद्र खुलवाए। महिलाओं ने अपने बनाए सामानों को शहर के बाजारों में बेचना शुरू किया, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी। यह देखकर कई और महिलाएं इन समूहों में शामिल हुईं। अर्जुन की इस पहल ने गांव में सामाजिक बदलाव की एक लहर ला दी। अर्जुन ने गांव में बदलाव लाते समय पुरानी परंपराओं और मूल्यों का सम्मान किया। उसने गांव के धार्मिक स्थलों के रखरखाव के लिए फंड जारी किया और गांव के मेलों को पुनर्जीवित करने में मदद की। उसने यह सुनिश्चित किया कि गांव का विकास उसकी सांस्कृतिक पहचान को नुकसान न पहुंचाए। उसने बुजुर्गों के सम्मान और उनके अनुभवों को महत्व दिया। अर्जुन ने दिखाया कि आधुनिकता और परंपरा साथ साथ चल सकती हैं, जिससे गांव वालों का उस पर और भी अधिक विश्वास बढ़ा। धीरे धीरे अर्जुन की छवि एक कठोर अधिकारी से बदलकर एक मसीहा की बन गई। गांव वाले अब उसे सिर्फ आईएएस साहब नहीं, बल्कि अर्जुन भैया कहकर बुलाने लगे। उसकी सादगी और विनम्रता ने लोगों का दिल जीत लिया था। वह हर समस्या को व्यक्तिगत रूप से सुनता और उसका समाधान निकालने की कोशिश करता। लोग दूर दूर से अपनी समस्याओं को लेकर उसके पास आते थे और वह धैर्यपूर्वक सबकी बात सुनता था। उसकी यह छवि सिर्फ सुंदर नगर तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे जिले में फैल गई। अर्जुन की कहानी गांव के हर युवा के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। जो बच्चे पहले पढ़ाई से दूर भागते थे, वे अब मेहनत करने लगे थे। अर्जुन की सफलता ने उन्हें दिखाया
कि गरीबी या सामाजिक स्थिति किसी के सपने को रोक नहीं सकती। अर्जुन ने गांव के युवाओं के लिए एक करियर मार्गदर्शन केंद्र भी शुरू किया, जहां उन्हें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी जाती थी। कई युवाओं ने अर्जुन के मार्गदर्शन में सिविल सेवा और अन्य परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। अर्जुन ने जब पहली बार गांव में कदम रखा था तो उसके मन में अपने माता पिता के अपमान का बदला लेने की आग थी। लेकिन अब जब वह गांव को बदलता हुआ देख रहा था तो उसके दिल में बदले की भावना की जगह गर्व और संतोष का भाव था। वह अपने माता पिता को मुस्कुराते हुए देखता और महसूस करता कि उनका त्याग व्यर्थ नहीं गया। उसने न केवल अपना वादा पूरा किया था बल्कि कई और लोगों के जीवन में भी बदलाव लाया था। अर्जुन ने जो गांव में शुरू किया था वह केवल एक परियोजना नहीं थी बल्कि एक विरासत थी। उसने गांव के लोगों में आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और अपने भविष्य को खुद गढ़ने का जज्बा जगाया। आज सुंदरनगर गांव एक मॉडल गांव बन चुका था जिसकी चर्चा पूरे राज्य में होती थी। अर्जुन का नाम सिर्फ एक अधिकारी के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लिया जाता था जिसने एक गांव को उसकी पुरानी पहचान से निकालकर एक नई और उज्जवल पहचान दी। उसकी कहानी ने साबित कर दिया कि एक व्यक्ति की लगन और ईमानदारी पूरे समाज को बदल सकती है। अर्जुन की मेहनत और दूरदर्शिता ने सुंदरनगर को सिर्फ एक बदला हुआ गांव नहीं बल्कि पूरे जिले के लिए एक मॉडल गांव बना दिया। राज्य सरकार के अधिकारी और अन्य जिलों के प्रतिनिधि यह देखने आने लगे कि कैसे एक गांव ने इतनी कम समय में इतनी प्रगति की है। अर्जुन ने अपनी सफलता का श्रेय गांव वालों की मेहनत और सहयोग को दिया। उसने उन्हें यह भी समझाया कि यह सिर्फ शुरुआत है और उन्हें अभी और भी आगे जाना है। गांव के हर कोने में अब उम्मीद और उत्साह की लहर थी जो पहले कभी नहीं थी। सुंदरनगर में अर्जुन के शानदार काम को देखते हुए सरकार ने उसे पदोन्नत करने का फैसला किया। उसे जिले का कलेक्टर बना दिया गया, जो एक बड़ी जिम्मेदारी थी। यह उसके लिए एक नई चुनौती थी, लेकिन अर्जुन पूरी तरह से तैयार था। उसकी पदोन्नति की खबर सुंदरनगर में एक जश्न की तरह मनाई गई। गांव के लोग गर्व से कहते थे कि उनका अर्जुन अब पूरे जिले का मुखिया बन गया है। अर्जुन जानता था कि यह सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे गांव की सफलता है। जिला कलेक्टर बनने के बाद अर्जुन को अब सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि कई गांवों और कस्बों की समस्याओं को हल करना था। उसके सामने भ्रष्टाचार, गरीबी और शिक्षा की कमी जैसी बड़ी चुनौतियां थीं। अर्जुन ने अपने काम को उसी ईमानदारी और समर्पण के साथ शुरू किया जैसा उसने सुंदरनगर में किया था। उसने हर विभाग का ऑडिट करवाया जिससे कई अधिकारियों का भ्रष्टाचार सामने आया। उसने साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक गांव का अधिकारी नहीं बल्कि पूरे जिले का सच्चा सेवक है। अर्जुन ने अपने अनुभव का उपयोग नए और युवा अधिकारियों को मार्गदर्शन देने के लिए किया। उसने उनके लिए कार्यशालाएं आयोजित की और उन्हें समझाया कि उनका कर्तव्य केवल सरकारी नियमों का पालन करना नहीं बल्कि लोगों की सेवा करना है। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे जमीनी स्तर पर काम करके असली बदलाव लाया जा सकता है। अर्जुन की ईमानदारी और कार्यशैली ने कई युवा अधिकारियों को प्रेरित किया, जिससे पूरे जिले के प्रशासन में एक सकारात्मक बदलाव आया। इतनी सफलता और ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद भी अर्जुन ने अपने माता पिता को नहीं भूला। वे अब उसके साथ शहर में रहते थे, लेकिन अर्जुन हर शाम उनके पास बैठता और उनसे बातें करता था। उनके चेहरे पर अब वही गर्व और संतोष था जो अर्जुन की सफलता के दिन था। अर्जुन ने अपने माता पिता के सम्मान के लिए सब कुछ किया क्योंकि वह जानता था कि उनकी मेहनत और त्याग के बिना वह इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। अर्जुन को उसके बेहतरीन काम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में उसे मंच पर बुलाया गया और देश के प्रधानमंत्री ने उसे खुद सम्मानित किया। अर्जुन ने अपने भाषण में अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने माता पिता और सुंदरनगर के लोगों को दिया। उसने बताया कि कैसे एक छोटे से गांव के अपमान ने उसे इतना बड़ा सपना देखने की प्रेरणा दी। यह एक ऐसा पल था जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया। सम्मान मिलने के बाद अर्जुन ने प्रधानमंत्री से निवेदन किया कि वे सुंदरनगर में एक नए सरकारी स्कूल का उद्घाटन करें। प्रधानमंत्री ने उसका निवेदन स्वीकार किया और जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने अर्जुन के सम्मान में उस स्कूल का नाम उसके पिता के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा। यह सुनकर अर्जुन की आंखें भर आईं। यह उसके माता पिता के लिए सबसे बड़ा सम्मान था जिसने उनके वर्षों के अपमान को धो डाला। अर्जुन की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। वह अभी भी लोगों की सेवा कर रहा है
और अपने सपनों को पूरा कर रहा है। उसकी कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी, जिसे लोग दूर दूर तक सुनते और सुनाते थे। वह साबित कर चुका था कि किसी भी व्यक्ति की किस्मत उसकी गरीबी या सामाजिक स्थिति से तय नहीं होती, बल्कि उसकी मेहनत और लगन से तय होती है। उसने एक मिसाल कायम की कि कैसे एक अधिकारी सिर्फ नियमों का पालन करने वाला नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने वाला भी हो सकता है। अर्जुन की कहानी से प्रभावित होकर कई युवाओं ने सिविल सेवा में जाने का फैसला किया। उसकी सफलता ने उन्हें दिखाया कि वे भी अपने गांव और समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। अर्जुन ने अपने पद का उपयोग करके सामाजिक बदलाव की लहर चलाई। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कई नए कार्यक्रम शुरू किए, जिससे पूरे राज्य में एक सकारात्मक माहौल बना। अर्जुन ने जो विरासत पीछे छोड़ी, वह सिर्फ एक मॉडल गांव या एक पदोन्नत अधिकारी की नहीं थी, बल्कि यह ईमानदारी, समर्पण और मानवता की विरासत थी। उसकी कहानी ने साबित कर दिया कि एक व्यक्ति की लगन और ईमानदारी पूरे समाज को बदल सकती है। उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी, ये सिखाती हुई कि अगर आप कुछ करने की ठान लें तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंस्पायर मैन को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।